नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टोरी वेव्स पर। आज हम द्वारिका का विनाश के बारे में जानेंगे। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, जो समुद्र के किनारे बसी थी, एक समय में सोने जैसी चमकती हुई राजधानी थी। लेकिन समय की चाल और नियति के विधान से यह नगरी भी अपने अंत को प्राप्त हुई। द्वारिका का विनाश स्वयं भगवान कृष्ण की लीला का एक अभिन्न हिस्सा था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंशियों के बीच मतभेद पैदा होने लगे, तो विनाश की शुरुआत होने लगी। इस प्रक्रिया में एक प्रमुख घटना का जिक्र आता है, जब आरक्षियों के शाप के कारण यदुवंशियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने आर्षियों के साथ मजाक किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्षियों ने यदुवंश को नष्ट होने का शाप दिया। इस शाप ने यदुवंश के पतन की नींव रखी। समय बीतने के साथ यदुवंशी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में एक विशाल युद्ध हुआ, जहां यदुवंशी नशे में धुत होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। अंततः भगवान कृष्ण ने इस विनाश को होते देखा, परंतु उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह उनके द्वारा तय किया हुआ अंत था। द्वारिका की समृद्धि, गौरव और शक्ति सब समाप्त हो रही थी। जब यह गृह युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंश का नाश हो गया, तब भगवान कृष्ण ने स्वयं भी धरती से अपने अवतार का समापन किया। उन्होंने अपने अंतिम समय में वन की ओर प्रस्थान किया, जहां एक शिकारी ने उन्हें गलती से तीर मार दिया और भगवान ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इसके तुरंत बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को निगलना शुरू कर दिया। पूरी नगरी जल में विलीन हो गई। समृद्धि से भरी यह नगरी अब केवल समुद्र की लहरों के नीचे दब गई थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, जो कभी यदुवंश का केंद्र थी, कालचक्र के चलते नष्ट हो गई। यह कथा हमें याद दिलाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान की लीला में भी विनाश एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार हम लाएंगे और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां।